अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तफहीम दीन 2.0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान अज़ीमुश्शान को अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया ताकि लोगों की मुश्किल तरीन ज़िंदगियों को आसान बनाया जा सके। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम दर्स कुरान पढ़ रहे हैं और इसे अवामुन्नास और फर्स्ट ईयर के तुलबा भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने सूरह बकरा की एक आयत को पढ़ा था और आज की वीडियो में हम अगली आयत को पढ़ेंगे जिसमें हम उसको तजवीद, लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और माना मफ़हूम के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अब इस आयत में तजवीद में कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं? सबसे पहली गलती क्या होती है? वइज़, यहाँ पर दाल है, इसको नरमी से अदा करते हैं। वइज़ जा, एक होता है जा और एक होता है जाल। यहाँ पर ये दाल है, नरमी से अदा होगा, सख्ती से नहीं पढ़ना इसको। वइज़ कुलना, यहाँ पर क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे। लिल मलाइकति, यहाँ पर लाम के ऊपर क्या है? मद है, इसको लंबा करेंगे। यहाँ पर सीन को वाज़े करेंगे और वाव मद्दा को अदा करेंगे। लि आदमा, यहाँ पर भी हमजा के ऊपर क्या है? खड़ी जबर, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फसजदू, यहाँ पर भी सीन की आवाज वाज़े करनी है, इसको स्वाद नहीं बना देना, वाव मद्दा को अदा करना है। इल्ला, यहाँ पर भी लाम के ऊपर क्या है? हमजा के ऊपर मद है, इसको लंबा करेंगे। इबलीस, यहाँ पर बा पर कलकला होगा, यानी इस हरफ को हिलाकर पढ़ेंगे। इबलीस, सीन को वाज़े करना है। अबा वस्तकबरा, रा को क्या करेंगे? मोटा पढ़ेंगे। हमने कायदा पढ़ा था कि जो रा जबर वाली हो या जम्मा पेश वाली हो, उस रा को मोटा पढ़ते हैं। यहाँ पर रा के ऊपर जबर है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। वस्तकबरा वकाना, यहाँ पर काफ को बारीक पढ़ेंगे। मिनल काफिरीन, यहाँ पर या मद्दा को अदा करेंगे और इस रा को बारीक पढ़ेंगे। इसका कायदा भी हमने पढ़ा था कि जिस रा के नीचे क्या हो? कसरा हो, उस रा को बारीक पढ़ते हैं, तो इसे बारीक पढ़ेंगे। मिनल काफिरीन। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं। वइज़ क़ुलना, और जब हमने कहा, लिल मलाइकति, फरिश्तों से, इसजुदू, तुम क्या करो? सजदा करो। लि आदमा, आदम अलैहिस्सलाम को। फसजदू, बस सब ने सजदा किया। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अबा, उसने इनकार किया। वस्तकबरा, और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया। काना, और वो हो गया। मिनल काफिरीन, काफिरों में शामिल हो गया। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देखें और इस वक़्त का तज़किरा सुनो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया। वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में शामिल हो गया। अब इस आयत के माना मफहूम को देखें, इसका माना मफहूम क्या है? वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस। इसका माना मफहूम क्या है? कि यहाँ पर फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम की अजमत का अमली मुजाहरा और इनका इम्तिहान लेने के लिए उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। अब ये सजदा इबादत का नहीं, ताज़ीम का सजदा था, जो बाज़ पिछली शरीयतों में जायज़ था। बाद में ताज़ीम के लिए भी अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करने की सख्ती से मुमानत कर दी गई ताकि शिरक का कोई शायबा भी पैदा ना हो। ये सजदा करवाना इस बात का भी मुजाहरा था कि फरिश्तों को इस बात की तलकीन की जा रही है कि कायनात में जो चीज़ें उनके इख्तियार में दी गई हैं वो इंसान के लिए मुसख्खर कर दी जाएं, ताकि ये देखा जाए कि वो इनको सही इस्तेमाल करता है या गलत। तो इसका माना समझ आ गया कि यहाँ पर फरिश्तों को जो हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो कौन सा सजदा था? सजदा ताज़ीमी था। लेकिन बाद में क्या किया गया? इससे भी मुमानत कर दी गई ताकि शिरक का कोई शायबा ही पैदा ना हो। और उनको जो सजदा करवाया है फरिश्तों को, वो किस लिए था? इस बात का उसमें मुजाहरा था कि फरिश्तों को इस बात की तलकीन की जा रही है कि कायनात में जो चीज़ें उनके इख्तियार में दी गई हैं वो इंसान के लिए मुसख्खर कर दी जाएं, ताकि ये देखा जाए कि वो इनको सही इस्तेमाल करता है या गलत। इसलिए सजदा करने का हुक्म दिया गया। आगे क्या फरमाया? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। इसका माना और मफहूम क्या है?
यहाँ पर अगरचे बराह रास्त सजदे का हुक्म फरिश्तों को दिया गया था, मगर इसमें तमाम जानदार मखलूकात भी शामिल थीं, लिहाजा इबलीस जो जिन्नात में से था इस पर भी इस हुक्म की तामील लाजिम थी। लेकिन जैसा कि खुद कुरान करीम ने दूसरी जगह बयान फरमाया है, वो अल्लाह ताला से कहने लगा कि मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मट्टी से, इसलिए मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसे क्यों सजदा करूँ। इस वाक़े से हमें क्या मिलते हैं? 2 सबक मिलते हैं। उसने क्या किया था? इनकार किया और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया, कहने लगा कि मैं इससे क्या हूँ? अफजल हूँ। तो इससे 2 सबक मिले हमें। एक ये कि अपने आप को बजाते खुद दूसरों से बड़ा समझना और अपनी बड़ाई बिगाड़ना कितना बड़ा गुनाह है, और दूसरा सबक ये मिला कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म आ जाए तो बंदे का काम ये है कि इस हुक्म को दिलो जान से बजा लाए, चाहे इसकी हिकमत और फ़ायदा समझ में आए या ना आए। तो इसके माना समझ में आ गए अबा वस्तकबरा के, कि उसने क्या कहा कि मैं क्या हूँ? आग से पैदा किया गया हूँ और आदम अलैहिस्सलाम को आपने मट्टी से पैदा किया है, मैं अफजल हूँ। तो उसने मुतकब्बराना रवैया इख्तियार किया, तो इसने तकब्बुर किया था और तकब्बुर की उसको सजा मिली, और वो किन में से हो गया? वकाना मिनल काफिरीन, काफरों में शामिल हो गया। तो उम्मीद है आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।